मेरे चैनल से जुड़े हुए इंदिरा आवास के लाभुकों को, इंदिरा आवास में नाम जुड़वाने वालों का और इंदिरा आवास में प्रतीक्षा सूची में नाम ढूंढने वालों का स्वागत है। चाहे आप बिहार से हों या बिहार के बाहर के हों, यूपी के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों, झारखंड के हों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो 30 जून तक जो फाइनल जो लिस्ट है उसमें बड़ा अपडेट क्या आ रहा है। जी हाँ, आपके यहाँ भी आ रहा होगा, चाहे आप देश के किसी भी कोने से हैं आप, सभी का एक डेट दिया गया है 30 जून तक। उसमें अगर आपका नाम है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो वहाँ आप चेक कर लीजिए कि आपका नाम नहीं है तो आपको क्या करना है। सारी चीज़ हम बताते हैं स्टेप बाई स्टेप, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार का क्या बड़ा फैसला आया है, क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान पाने वाले की उम्मीद कर रहे लाखों परिवार के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अब केवल सर्वे और सत्यापन से ही आवास योजना का लाभ अब आपको नहीं मिलेगा, यानी कि ग्राम सभा का जो बैठक होता है उसमें अनुमोदन होना जरूरी है, तभी आपको फाइनल सूची में नाम शामिल किया जाएगा। यानी कि 30 जून तक लॉक करने की सूची में शामिल होने के लिए आपको जो सभा होगा उसमें बैठक में भाग लेना आपको आवश्यक है, और वहाँ पर आपका नाम जुड़वाना आवश्यक है। नाम है या नहीं है, जो भी है सारा कुछ वहीं पर होगा। 30 जून के बाद लॉक होगी अंतिम सूची, यानी कि सरकार के निर्देश के अनुसार 15 जून से 29 जून के बीच प्रत्येक ग्राम सभा में खुली ग्राम सभा यानी कि आम सभा जिसको बोलते हैं, बैठक में पात्र लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक होगी। इसके बाद 30 जून 2026 को अंतिम सूची तैयार कर उसे लॉक कर जिला स्तर पर भेजा जाएगा। इसे आगे इसी सूची के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ फिर आपको मिलेगा। सिर्फ सर्वे होने से लाभ नहीं मिलेगा, उसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं जिससे जानना आपको जरूरी है। कई लोगों का मानना है कि यदि उनका सर्वे हो चुका है और सत्यापन भी पूरा हो चुका है तो उन्हें स्वतः आवास योजना का पैसा मिल जाएगा, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि सर्वे के बाद ग्राम स्तर पर उसकी जांच होगी, ब्लॉक स्तर पर सत्यापन किया जाएगा, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर उसकी जांच होगी, और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सूची की जांच भी होगी। इसके बावजूद अंतिम निर्णय ग्राम सभा की खुले यानी आम सभा में ही होगा, यानी कि घुरा फिरा करके आम सभा में जो बातें पारित होगा वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। एकदम जानिए, एकदम कन्फर्म। खुली बैठक में क्या होगा, ग्राम सभा की बैठक में पूरी पात्रता सूची सभी ग्रामीणों के सामने पढ़ी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची में है लेकिन वह वास्तव में अपात्र है तो ग्रामीण उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यदि कोई गरीब है और नाम इसमें नहीं है तो भी उसमें नाम चाहें तो आप जुड़वा सकते हैं। सब होगा ग्राम सभा बोलिए या आम सभा बोलिए, जो मुखिया वगैरह के साथ में बैठ करके होता है उसके बारे में कह रहा हूँ। फॉर्म की गलती में भी सुधार होगा, जैसे नाम में त्रुटि है तो यहीं सुधार होगा, परिवार की जानकारी अगर गलत भरा गया है तो फिर यहीं सुधार होगा, दस्तावेज में जो गलती है तो भी यहीं सुधरेगा, और अन्य तकनीकी त्रुटियां हैं वो भी यहीं पर सुधरेगा। यानी कि सारा कुछ जो है ना वो आपको ग्राम सभा जो होगा उसी में होगा। कई जिलों में बनाई गई है अपीलीय समिति, कई जिले ऐसे हैं जहां DM ऑफिस के पास में या DM ऑफिस में ही रहता है, अपीलीय समिति बनाई गई है। अगर मान लिया जाए कि आप बिल्कुल गरीब आदमी हैं, असहाय हैं, या कोई असहाय है, आपका पड़ोसी है, तो आपको DM ऑफिस के पास जाना है, वहाँ अपीलीय प्राधिकार है, वहाँ जा कर के आप देखिए कि अगर छूटा हुआ है तो आप नाम वहाँ पर जा कर के जुड़वा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कुछ निर्देश दिया है। जी हाँ, जैसे यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, केशव प्रसाद जो मौर्य हैं, उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं
वो उसके लिए पारदर्शिता बरती जाएगी और वो ग्राम सभा में वो बैठक में भाग लेंगे और वहीं से तय होगा कि किनका नाम हटना चाहिए, किनका नाम कटना चाहिए, क्योंकि वो सार्वजनिक होगा। तो आपके गांव का जो भी होगा तो उसमें पूरा खुलेआम होगा, इसलिए वाद विवाद उसमें नहीं होगा। किन लोगों का नाम लाभ मिलेगा, यह प्रक्रिया के बारे में भी हम आपके साथ जानकारी शेयर कर रहे हैं। यह प्रक्रिया उन परिवारों के लिए है जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के तहत आवेदन किया था और जिनका सर्वे 2025 में किया गया था। सर्वे आवास प्लस ऐप के माध्यम से स्वयं या सर्वे पदाधिकारी जो है वो घर घर घूम घूम के कर रहे हैं। पहली किस्त कब मिलेगी? 30 जून को अंतिम सूची जारी की जाएगी और उसके बाद पहली किस्त सीधे उनके लाभार्थियों के खाते में चली जाएगी। तब आप जान लीजिए कि क्या करें लाभार्थी। अगर नाम नहीं है तो लाभार्थी को क्या करना चाहिए? ग्राम सभा की खुली बैठक में अब शामिल हो जाएं और अपना नाम सूची में है या नहीं है आपत्ति दर्ज करें। आवेदन में कोई गलती है तो उसे सुधरवाइए और सभी कागजातों को अपने साथ रखिए और उसके बाद 30 जून के बाद वो लॉक हो जाएगा और 30 जून के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपने आवेदन किया है या आपके घर वाले कोई आवेदन किए हैं तो ग्राम सभा में भाग लीजिए, और नहीं तो 30 जून के बाद फिर चाहिएगा कि इसमें सुधार हो जाए तो फिर नहीं होगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और 30 जून के बाद फिर 30 जून से लेकर के अगस्त के बीच में पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त जो भी बाकी है वो सब कुछ चला जाएगा। और अगर नया लाभुक है तो नाम भी जुट रहा है अभी, और वहाँ जाकर के आप नाम जुड़ाइए। धन्यवाद।